बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रोनाउंस एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इसके हवाले से काफ़ी, क्योंकि ये ब्रॉड टॉपिक है, इसलिए इस पे जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं वो यकीनन इसके बाद आएंगे, लेकिन अभी के लिए ये एक ब्रीफ ओवरव्यू लेक्चर है प्रोनाउन और उसकी काइंड्स के बारे में। ये उनके लिए यूज़फुल है कि जो एक ब्रीफ रिवीजन चाहते हैं या फिर जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहते हैं कि प्रोनाउंस दरअसल क्या हैं। तो हम प्रोनाउन की डेफिनेशन से आगाज़ करेंगे। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटिशन, इसलिए इसको प्रॉक्सी वर्ड्स भी कहते हैं। प्रोनाउन को प्रॉक्सी वर्ड भी कहते हैं क्योंकि ये नाउन फ्रेज या नाउन क्लास की जगह पे यूज़ हो सकता है, और दोनों के लिए, यानी नाउन क्लास के लिए और नाउन फ्रेज के लिए अकेला ही ये काम कर सकता है। तो अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटिशन, अ वर्ड दैट कैन फंक्शन एज अ नाउन फ्रेज यूज्ड बाय इटसेल्फ। ठीक है, नाउन फ्रेज लेंथी हो सकता है। मिसाल के तौर पर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट गॉट द फर्स्ट प्राइज। तो द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये पूरा एक फ्रेज है, इसकी जगह हम एक प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। तो प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो कि पूरे ग्रुप की जगह पे यूज़ हो सकता है। तो अकेले नाउन की जगह पे भी यूज़ हो सकता है, नाउन फ्रेज की जगह पे भी यूज़ हो सकता है, और नाउन क्लास की जगह पे भी यूज़ हो सकता है। तो प्रोनाउंस आर फंक्शन वर्ड्स। प्रोनाउंस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी है, एक लेक्सिकल वर्ड्स हैं और फंक्शन वर्ड्स हैं, उनमें से फंक्शन वर्ड्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, यूँ समझें कि जो लेक्सिकल वर्ड्स हैं उनकी मिसाल ईंटों की है, और जो फंक्शनल वर्ड्स हैं उनकी मिसाल मोटर की, उस गारे की है जो इन ईंटों को आपस में जोड़ के बिल्डिंग बनाता है। तो लेक्सिकल जो वर्ड्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और इनको जोड़ने का काम, जो मिसाला का काम, वो फंक्शनल वर्ड्स करते हैं। और फंक्शनल वर्ड्स हैं ये क्लोज ग्रुप ऑफ क्लोज क्लास जो है वर्ड्स की, उससे बिलोंग करते हैं, यानी लिमिटेड होते हैं इन नंबर। इनमें नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब के बरक्स जिनमें डेली बेसिस पे इजाफा होता रहता है, इनमें इजाफा नहीं होता, बल्कि ये लिमिटेड रहते हैं। तो फ़ायदा क्या होता है प्रोनाउन का? प्रोनाउन के यूज़ का फ़ायदा ये होता है कि जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो एक तो अननेसेसरी रेपिटेशन से बच जाते हैं, और जो हमारी स्पीच है वो मोनोटनस नहीं रहती। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स है, हम बहुत कम वर्ड्स में जो है उस नाउन फ्रेज और नाउन क्लास की जगह पे एक वर्ड यूज़ करके भी काम चला सकते हैं, और कोई काम चलाने की बजाय बल्कि ये उस स्पीच के अंदर फ्लो पैदा कर देता है प्रोनाउन। ख़ास तौर पे जब जो नाउन है वो लेंथी हो, और जब नाउन क्लास वो बड़ी क्लासेस हों, तो सूरत में भी। ठीक है, ही, हिम, यू, आई, मी, ये सब प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। अब थोड़ी प्रोनाउन की काइंड्स की बात कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन की इम्पॉर्टेंट काइंड है। ठीक है, नाम से लगता है कि शायद सिर्फ पर्सन्स के नाम की जगह पे यूज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सन्स के नाम की जगह पे भी यूज़ होता है, चीज़ों के नाम की जगह पे भी यूज़ होता है। ठीक है, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, तीन काइंड्स में डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। या हम ये कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन्स तीन हैं। फर्स्ट पर्सन, पर्सन स्पीकिंग, जो बात कर रहा है, आई और वी। और सेकंड पर्सन, पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात हो रही है, यानी यू। और थर्ड पर्सन, पर्सन स्पोकन अबाउट या स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है, यानी ही, शी, इट और दे। इसी तरह से इम्पर्सनल प्रोनाउन, जो इट है, इंट्रोडक्टरी इट, इसके ख़ास यूज़ को इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं तब जब ये इम्पर्सनल वर्ब को इंट्रोड्यूस कराता है। यानी ऐसी कंडीशन में, जैसे मैं कहूँ इट इज़ रेनिंग, तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो रेनिंग वर्ब है, इट कोई आउटसाइड सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए इट प्रोनाउन यूज़ हो रहा हो। ठीक है, इट यहाँ पे जस्ट इंट्रोड्यूस करा रहा है इम्पर्सनल प्रोनाउन को, और एक ग्रामेटिकल नीड को पूरा कर रहा है सब्जेक्ट की। अदरवाइज इट इज़ रेनिंग का मतलब है द रेन इज़ रेनिंग, और असल में सब्जेक्ट और जो वर्ब है वो सेम है, यानी आइडेंटिकल है।
जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाहर से नहीं है, बल्कि यूँ कहें कि वर्ब अपना सब्जेक्ट भी खुद ही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जैसे इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट ही डिड दिस क्राइम, और इसी तरह से इट इज़ फाइन टुडे, इट इज़ 7 o'clock। इन इस तरह के जो यूजेस हैं इट के, इसमें जो इट है ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन ये अक्सर आपस में कंफ्यूज होते हैं। हालांकि इम्फेटिक प्रोनाउन भी दरअसल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की का ही एक यूज़ है, ठीक है, फिर भी बहुत सी ग्रामर्स इनमें अलग अलग काइंड्स के तौर पर डिस्टिंग्विश करती हैं, तो हम भी इसको अलग काइंड्स के तौर पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली दोनों की फॉर्म एक है, दिखने में दोनों एक है, यानी जो पर्सनल कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ वगैरह, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़। अगर तो ये सेल्फ प्रोनाउन इस तरह से यूज़ हों कि ऑब्जेक्ट के तौर पर, वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हों, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन या चीज़ हो, यानी एक्शन की रिफ्लेक्शन शो रही हो वापस करने वाले पे। मिसाल, अली हर्ट हिमसेल्फ। अब इस मिसाल में अगर आप देखें, अली सब्जेक्ट है, हर्ट उसका एक्शन है, और हो रहा किस पे, हिमसेल्फ पे, और हिमसेल्फ और अली असल में सेम है। इसका मतलब ये है कि ये एक्शन करने वाले का एक्शन वापस उसी की तरफ रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो ऐसी सूरत में, यानी अली हर्ट हिमसेल्फ, इस तरह की सूरत में जो सेल्फ प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा या रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। और अगर हम इस तरह से कहें कि अली हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इंजरी, तो अब ये जो हिमसेल्फ है इसको अगर रिमूव भी कर दें तो सेंटेंस के इसेंशियल मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इंजरी और अली हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इंजरी, दोनों का इसेंशियल मीनिंग एक ही है। सिर्फ बात यह है कि हिमसेल्फ ने एम्फेसिस ऐड कर दी है, स्ट्रेस ऐड कर दी है। इसका मतलब कि अली ही रिस्पॉन्सिबल है, कोई और नहीं है उसकी इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इस सूरत में इस तरह के यूज़ को, सेल्फ प्रोनाउन के इस तरह के यूज़ को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। तो बुनियादी फ़र्क क्या हुआ, अगर तो सेल्फ प्रोनाउन को रिमूव करने से, सेंटेंस के रिमूव करने से उसकी इसेंशियल मीनिंग पे कोई फ़र्क ना पड़े या सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट ना रह जाए, तो फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। और अगर जो सेल्फ प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन या चीज़ हैं, और इसको रिमूव करने से सेंटेंस का जो इसेंशियल मीनिंग है उसमें फ़र्क पड़ता है या सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट रह जाता है, तो फिर यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये ऐसा प्रोनाउन है जो प्रोनाउन होने के साथ साथ क्वेश्चन वर्ड भी होता है। एग्जाम्पल, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, अली इज़ नॉकिंग एट द डोर। तो हु नाम की जगह पे यूज हुआ है, somebody इज नॉकिंग एट द डोर, लेकिन एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन वर्ड भी है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इस पोजीशन में और जो प्रोनाउन यूज हो सकते हैं वो विच, व्हाट, हुज, होम, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो सकते हैं, अगरचे और प्रोनाउन की काइंड्स के तौर पर भी ये यूज हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है कि जो एक किसी रेफर तो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन या थिंग की तरफ करता है, लेकिन करता इस तरह से है कि वन एट अ टाइम। मसलन मैं अगर कहूँ ऑल द बॉयज़ आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे ऑल तमाम की तरफ इशारा कर रहे हैं, और अगर मैं कहूँ ईच ऑफ द बॉय इज़ प्रेजेंट, अब भी मैं सारों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ मैं सेपरेटली वन एट अ टाइम बात कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पर्सन्स सेपरेटली वन एट अ टाइम। तो इसमें ईच, ईदर और नीदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करते हैं ये वर्ड्स, अगरचे ये तीनों वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन वो तब जब ये किसी नाउन के साथ यूज़ हों। अगर नाउन की जगह पे यूज़ हो रहे होंगे, नाउन वाला काम कर रहे होंगे, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे, ईच, ईदर और नीदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस,
ईच अदर और वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अगर मैं कहूँ ए एंड बी आर प्लेइंग विद ईच अदर, तो इसका मतलब है कि ए बी के साथ खेल रहा है और बी जो है वो ए के साथ खेल रहा है, तो इनके बीच में म्यूचुअल रिलेशन होता है, बाहम रिलेशन होता है, इसलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब ये ईच अदर है, ये दो के लिए यूज होता है, ठीक है, द टू ब्रदर्स आर प्लेइंग विद ईच अदर, ठीक है। और वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल द बॉयज आर प्लेइंग विद वन अनदर, we all should help one another. Indefinite pronoun, again very important kind of pronoun. Indefinite pronoun is a pronoun which refers to something or somebody which is not defined. Someone, anyone, somebody, nobody, none, any, many, some, few, ये सब indefinite pronoun का काम कर सकते हैं ये words. अगर मैं कहूँ someone stole my pen, तो यहाँ पे subject someone ये डिफाइंड नहीं है। अब इसको अगर कंपेयर करें ही स्टोल माई पेन, तो यहाँ पे ही डिफाइंड है कि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है और मैस्कुलिन है, वेयर समवन के मामले में हम ये नहीं कह सकते। तो एग्जांपल मैंने आपको इसकी बता दी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट करना, पॉइंट आउट करना, ये अपने रेफरेंट को पॉइंट आउट करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ दिस इज़ माई बुक, तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये यूज़ हो रहा है बुक की जगह पे। दिस बुक इज़ माई बुक, उसकी बजाय मैं कहता हूँ रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए दिस इज़ माई बुक। तो अब जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन का काम कर रहा है इसलिए प्रोनाउन, और पॉइंट आउट कर रहा है, जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है उसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा दैट, दीज, दोज, सच और यॉन, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स हैं। Relative pronoun again is important kind of pronoun, ठीक है, और ये जैसा कि नाम से पता चलता है रिलेट करता है। Relative pronoun relates back to a noun or a pronoun which goes before it, तो preceding noun या pronoun के साथ रिलेट करता है। मिसाल के तौर पर Ali is the man who won the prize, तो man और who सेम पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो who won the prize में जो who है ये उससे पहले आने वाले वर्ड मेन के साथ को रेफर कर रहा है, उससे रिलेट कर रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके who के अलावा that, whom और whose और what ये रिलेटिव प्रोनाउन की कैपेसिटी में पोजीशन पे आ सकते हैं। तो ये है कुछ हमने काइंड्स ब्रीफली डिस्कस किए हैं, ओवरव्यू जैसा कि मैंने कहा था इसको, बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नोट करना और उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके लिए आप डिटेल लेक्चर का इंतज़ार कीजिए, वो बहुत जल्द हम उसको अपलोड करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।